एक पुजारी गंगा किनारे कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक मटके से किसी चिता की राख भर रहा था और फिर उस मटके के ऊपर लाल कपड़ा रख उसे लाल धागे से बांध दिया और फिर एक 16 साल के अंकित के हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा इसमें तुम्हारे पिता की अस्थियां हैं, इसे संभाल कर रखना। अंकित ने जैसे ही वो मटका अपने हाथ में लिया तो उसकी आंख से आंसू गिरने लगे और उसने रोते हुए बस इतना कहा, माँ तो पैदा होते ही चल बसी, एक पापा थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, क्यों उससे मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, भगवान ने जरूर तुम्हारी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा होगा। क्या फायदा ऐसी किस्मत का जब कोई अपना ही नहीं रहे उसे देखने के लिए। इतना क्या अंकित अस्थियों का मटका ले चल दिया। वो चंबल से आया था जहाँ एक छोटे से गांव में उसका भी एक मकान था जिसमें उसके अलावा अब कोई नहीं रहता था। पर अंकित अस्थियों को लेकर अपने घर नहीं बल्कि सीधा एक तालाब के पास गया। अस्थियों को बगल में रख खूब जोर जोर से रोने लगा, ले कर दिया मैंने तेरा काम, अब तो मुझे जाने दे, क्यों मुझसे पाप करवाता है तू। अंकित खूब जोर जोर से रो रहा था पर उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं आया और फिर खुद ही उसने अपने आंसू पोंछे और अस्थियों को उठा गुस्से में सामने तालाब में फेंक दिया। वो वापस जाने को मुड़ा ही था कि तभी तालाब से खूबसूरत औरत निकल बीच हवा में आ गई। क्या हुआ अंकित, आज बड़े गुस्से में लग रहे हो? चलो पहले तालाब में आ जाओ, बहुत दिन बाद आए हो, तुम्हारा रूप अब कभी भी बदल सकता है। नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, इससे अच्छा होता कि मैं उस रात मर ही जाता। मेरी बात तो सुनो अंकित, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर तालाब के ऊपर खड़ी लड़की तुरंत उड़ अंकित के सामने उसे रोकने आ गई। क्या बात है, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हें पहले कभी तो इतने गुस्से में नहीं देखा। तुम्हें क्या, तुम्हें तो एक आत्मा मिल गई ना, चाहो वापस से तालाब में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ, तुम्हारा पेट भरने का एक जरिया। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। भूलो मत आज तुम मेरी वजह से जिंदा हो, वरना तुम कब का मर चुके होते। तो मुझे मारने वाली भी तुम ही थी। मुझे और पागल मत बनाओ, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। अंकित गुस्से में उस औरत से कहते हुए अपने रास्ते को चल दिया पर अभी वो कुछ ही दूर गया था कि अचानक से उसे पूरे बदन पर बड़े बड़े फोड़े फूटने लगे जिनसे पस बहने लगी थी और अंकित वहीं घुटनों के बल बैठ दर्द से चीखने लगा था। उसके हाथ पैर के नाखून उसकी उंगलियों को फाड़ते हुए बाहर आ गए थे। उसकी रीढ़ की हड्डियां किसी कुबड़े इंसान की तरह हो गई थी। अंकित अब पूरी तरह से बदल चुका था। जो कुछ देर पहले 16 साल का लड़का लगता था वह बोना पिशाच बन चुका था। जिसे कोड़ी थी वो दिखने में इतना भयानक लग रहा था मानो देखकर ही किसी को मौत आ जाए। अंकित अब ठीक से चलना तो क्या, अब ठीक से रेंग भी नहीं पा रहा था कि तभी उससे कुछ ही दूर खड़ी वो तालाब के ऊपर उड़ रही लड़की अंकित के पास आई और उसे अपनी गोद में उठा तालाब की ओर चल दी। तुम ये भूल क्यों जाते हो कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ही तुम भी जिंदा हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। इतना कहकर उस औरत ने अंकित का माथा चूमा और तालाब में समा गई। कुछ देर तक तो तालाब के बीचों बीच से पानी के बुलबुले निकले, फिर कुछ देर बाद ही तालाब का सारा पानी लाल हो गया मानो जैसे किसी ने सैकड़ों इंसान को तालाब के भीतर ले जाकर उनकी बलि दे दी हो। अगली सुबह अंकित की लाश तालाब के ऊपर तैर रही थी। आसपास के गांव वाले भी तालाब पर जमा हो उसकी लाश को निकालने का सोच रहे थे। तभी एक गांव वाले ने कहा, अरे रहने दो, क्या जरूरत है अपनी जान जोखिम में डालने की, वैसे भी कोई इस तालाब से पानी तो भरता नहीं, ऊपर से तालाब श्रापित है, जो भी इस तालाब में एक बार नहाया फिर कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अरे पर अंकित तो अपने गांव का ही बच्चा है, उसी साल में थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो जाओ मरो, मेरा क्या। इतना क्या वो आदमी चला गया और उसकी बात सुन धीरे धीरे सारे गांव वाले भी चले गए। ऐसे ही अंकित की लाश पूरे एक दिन तालाब के ऊपर तैरती रही और जैसे ही रात हुई तो अंकित की लाश में हरकत होने लगी और अगले ही पल वो तैरता हुआ खुद ही तालाब के बाहर आ गया और एक बार फिर तालाब के किनारे पर बैठ वो रोने लगा था। आप क्यों उदास हो? मैंने तो तुम्हें ठीक भी कर दिया,
फिर से तुम्हें बच्चे जैसा बना दिया। मुझे बचाने के लिए कोई भी तालाब में नहीं आया। मुझे कोई प्यार नहीं करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या जीऊं। तो इसके लिए तुम गांव वालों को क्यों कोस रहे हो? इस तालाब को बदनाम करने वाले तुम ही हो। तुमने ही तो उन लोगों को मौत के घाट उतारा जो भी इस तालाब में आया। तो अब रो क्यों रहे हो? उस औरत से इतना सुनकर भी अंकित ने कुछ नहीं कहा और उठकर गांव में जाने को चल दिया। अंकित क्या हुआ? अब तुम गांव में क्यों जा रहे हो? उनके लिए तुम मर चुके हो, वो तुमको नहीं अपनाएंगे। वो औरत अंकित को रोकते हुए उससे कह रही थी, पर अंकित ने उसकी एक नहीं सुनी और कुछ कदम चलने के बाद अंकित ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और देखते ही देखते खूंखार बौने पिशाच में बदल गया। तालाब वाली लड़की भी समझ गई थी कि अब अंकित किसी भी गांव वाले को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो लड़की भी अंकित के पीछे पीछे चलती। पर उस औरत की शक्तियां सिर्फ तालाब में और उससे कुछ दूर तक ही काम करती थी, इसलिए कुछ दूर तक चलने के बाद वो वापस जमीन पर चलने लगी। पर जब वो गांव पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस गांव के सभी घर के दरवाजे खुले हुए थे और दरवाजे पर खून बिखरा था, मानो जैसे किसी ने पूरे गांव में नरसंहार मचाया हो। ये गुस्से में क्या कर दिया तुमने अंकित? पूरे गांव को उजाड़ दिया। वो लड़की खुद से कह ही रही थी कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज का पीछा कर जब वो उस जगह पर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उल्टा गांव वालों ने अंकित को पकड़ रखा था, जो एक बूढ़े पिशाच का रूप ले रस्सियों से बंधा था। तो आई गई तू भी तालाब से बाहर अपने यार को बचाने के लिए। बंदी बना लो इसे भी, आज दोनों को ही जिंदा जलाकर मार डालेंगे। बहुत हो गया इनका तमाशा। एक गांव वाले के कहते ही बाकियों ने भी उस लड़की पर रस्सी डाल उसे भी बंदी बना दिया और बौने पिशाच और उस लड़की को पेड़ से बांध उनके चारों ओर आग का घेरा बना दिया, जिसकी तपिश से दोनों तड़प रहे थे। अभी भी वक्त है, बताओ कौन हो तुम दोनों, वरना मेरे एक इशारे पर तुम दोनों को जिंदा फूंक दिया जाएगा, समझे? गांव वालों की धमकी सुनकर बोरा पिशाच और गुस्से में आ गया था। उसका मन किया कि अभी सारे गांव वालों के सिर उनके धड़ से अलग कर दे, पर गांव वालों की रस्सियां उसे सब करने को मजबूर कर रही थी। बताओ जल्दी कौन हो तुम दोनों, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इतना कहकर गांव वाले ने अपने हाथ में चलती हुई लकड़ी बोने पिशाच के आगे फेंक दी, जिससे वो अब दर्द से चीखने लगा था। बोना पिशाच को इतने दर्द में देख उस लड़की ने कहा, मैं बताती हूँ, पर पहले इन जलती हुई लकड़ियों को हमारे से दूर करो। लड़की की बात मान गांव वालों ने जलती हुई लकड़ियों को दूर किया। आग के दूर जाते ही बोना पिशाच को कुछ राहत मिली और अपने कहे अनुसार लड़की ने भी सभी गांव वालों को अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं पानी की डायन हूँ और मुझे शक्ति आत्माओं से मिलती है, जिन्हें मैं तालाब में डुबोकर मारती हूँ। इसी चक्कर में मैंने इस पिशाचन की जान लेनी चाहिए, लेकिन ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। पर इसने मेरी जान नहीं ली, बल्कि मुझे दोस्त बनाया और फिर हम दोनों साथ मिलकर लोगों को मारने लगे। जो कोई भी तालाब पर आता तो मैं उसे डुबाकर मार डालती और ये पिशाच उसका खून पीकर जिंदा रहता। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के लिए शिकार लाते और एक दूसरे का पेट भरते। लेकिन जब लाशें ज्यादा होने लगी तो ये लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें बनारस ले जाता और उनका अंतिम संस्कार कर हस्तियों को तालाब में फेंक देता। पर अब अंकित खुद को अकेला महसूस करने लगा था। उसे शायद रिश्तों की परवाह होने लगी थी। उसे लगता था कि उसे प्यार करने वाला, उसे चाहने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो मुझसे दूर रहने लगा। और जब तुम गांव वालों ने भी उसे ठुकरा दिया तब इसके अंदर का गुस्सा फट पड़ा और आज हम दोनों इस हालत में हैं। तो जिस अंकित का रूप लेकर ये पिशाच हमारे बीच रहता, उसे भी तुमने मार दिया और इस गांव में इतनी सारी मौत होने की वजह तुम ही हो। उसकी बात सुन डायन चुप हो गई थी
और बोना पिशाच भी शांत हो गया था। उन दोनों की चुप्पी सच का सबूत थी। सभी गांव वालों को अपने लोगों को खोने का दुख याद आ गया था। वो सब मायूस हो रोने लगे थे और जल्दी ही उनका गुस्सा रोने में बदल गया था और सभी गांव वालों ने चलते हुए खेरे से एक एक लकड़ी उठा और डायन और पिशाच को पेड़ के साथ ही जिंदा जला दिया। दोनों की चीख से आसमान गूंज रहा था, पर जब तक चीखें शांत नहीं हुई, गांव वालों के आंसू नहीं थमे थे। और कुछ ही हफ्तों में गांव वालों ने उस तालाब को भी मिट्टी से भर दिया। और कुछ महीनों बाद सिर्फ एक कहानी